अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। नए साल की इब्तिदा पे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये तरीक़ा गैर मुस्लिमों का है, इस्लाम का नहीं है। नया साल जब शुरू होता है तो इसमें खुशी का कोई अंसर नहीं होता कि आप मुबारकबाद पेश करें। मुबारकबाद जब दिया करें जब किसी कंवारे की शादी हो जाए, बे औलाद का बच्चा हो जाए, ऐसे मौके पे मुबारकबाद का कोई तुक बनती है, इसका कोई तसव्वुर है। गला मेरा बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लें। तो कोई खुशी की बात हो ना तो इंसान मुबारकबाद दे, अच्छा भी लगता है। खामखा के तकल्लुफ़ात लोगों ने निकाले हुए हैं। नया साल जब शुरू होता है तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं है जिससे हमें खुशी हो, इसलिए कि नए साल का मकसद ये है कि हम जितनी ज़िंदगी लेकर आए थे उसमें से एक साल और कम हो गया, मौत के करीब हो गए। तो इसमें कौन सी खुशी की चीज़ है भाई? कौन सी ऐसी बात? सालगिरह का भी यही तसव्वुर है कि आप 52 साल के हो गए, आप 53 साल के हो गए, तो खुशी थोड़ी है कि आप 52 साल के हो गए। गम की बात है कि 52 के हो गए आप। लोग अपनी उम्र कम करके बताते हैं, इसलिए कि उम्र का कम होना तो खुशी की बात है, उम्र का बढ़ना खुशी की बात नहीं है। तो ये कैसी बात है कि उम्र ज्यादा हो रही है और उस पर केक काटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है? तो कोई इसकी कोई तुक नहीं बनता ना। लोग पूछते हैं कि सालगिरह क्यों नाजायज़ है? अगर कोई खुशी में खा रहा है तो मौलवी हजरात को तकलीफ क्यों हो रही है? खुद भी तो ये माशाल्लाह इतना खाते पीते रहते हैं। तो हम अगर खुशी में गुब्बारे फोड़ लेते हैं या हम अगर खुशी में कोई दिन मना लेते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो ये इसलिए गलत है कि इसका कोई तुक नहीं बनता। शरीयत हमें फजूल कामों की इजाज़त नहीं देती है, कोई लॉजिक ना बनती हो, बस एक खालिसतन गैर मुस्लिमों से एक चीज़ आंख बंद करके ले ली। एक तो ये कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है ऐसे मौके पे खुशी मनाने की, ना सालगिरह में ना नए साल की आमद पर, क्योंकि ज़िंदगी कम हो गई, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई। उम्र ज़्यादा होने से खुशी नहीं होती, गम होता है। तभी तो देखो ख़वातीन की उम्र 35 के बाद रुक जाती है, 35-36 के बाद। अभी हमारे एक दूर की रिश्तेदार खातून थी, उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ। कम अज़ कम मैं जब छोटा था, यानी मैं जब छोटा था तो उस वक्त वो 35 साल की थी। अब मैं माशाल्लाह पूरे 4 दांत का हो गया हूं, लेकिन वो अभी भी कितने साल की थी? 35 साल की। डॉक्टर ने उनसे पूछा, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। डॉक्टर ने पूछा एज कितनी है? बताने लगी 35 साल। जाहिर है डॉक्टर से जब आप गलत बात करोगे तो वो इलाज सही नहीं होगा, और वो क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या बात है कि आप 35 साल के बाद अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन सालगिरह उसी हिसाब से मना रहे हैं कि हम 36 के हो गए, हम 37 के हो गए। तो इसका मतलब है कि अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से गम है। ऊपर ऊपर से केक भी काटे जा रहे हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू भी किया जा रहा है। तो भाई इन चीजों की कोई लॉजिक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोरा फिर ये काम क्यों करता है? गोरा तो बड़ा ज़हीन है ना, गोरे तो कोई काम बगैर लॉजिक के करते ही नहीं है। इतनी मामूली सी बात हमारी समझ में आ रही है, गोरों की समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या ख्याल है भाई? अगर वो इतने बेवकूफ हैं तो गोरे क्यों हैं फिर? अल्लाह ने उनको गोरा रंग क्यों दिया भाई? तो याद रखो उनकी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि वो हैं बेसुकून, उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है। यहां उनको एंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए मसनूई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हकीकी खुशी की कोई भी चीज उनके पास नहीं है।
समझ में नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। उनको खुश होने के लिए बहाना चाहिए, उनके पास खुशी के लिए कोई चीज नहीं है, लिहाजा वो रोजाना नित नए तरीकों से खुश होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यार आज हम खुश हो लिए ये सोच के, अब कल किस बात पे खुश हों, तो चलो कल इस बात पे खुश होते हैं कि सत्तार भाई कल पैदा हुए थे, चलो भाई आओ सत्तार भाई चलो केक काटो शाबाश भाई, कल खुश हो गए। परसों किस बात पे खुश, वो गफ्फार भाई परसों पैदा हुए थे, यानी पैदा तो परसों नहीं हुए थे, हुए तो 20 साल पहले थे, लेकिन आज वो 20 साल के हो गए, चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी वो हर वक्त गाने सुनते हैं, हर वक्त कान में हैंड फ्री लगा रहता है। आप जरा जिम जाएं कभी तो लड़कों ने कान में हैंड फ्री लगाया हुआ होता है, एक्सरसाइज भी हो रही है, हिल भी रहे हैं, गर्दन भी हिल रही है। ये याद रखो, दुनियादार आदमी को सुकून के लिए मसनूई चीजें चाहिए, इसके बगैर वो खुश नहीं रह सकता। यही इसकी अलामत है कि इसका दिल बेसुकून है। जब इंसान की तबीयत में सुकून होता है तो वो कुछ भी ना कर रहा हो, बैठा हुआ हो, उसको खुशी महसूस हो रही होती है। और जब अंदर से दिल में बेसुकूनी के कांटे चुभ रहे हों तो उसे हर वक्त एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कभी उसको फिल्म देखनी पड़ेगी, कभी क्रिकेट के मैच देखने पड़ेंगे, कभी उसको सालगिरह मनानी पड़ेगी, कभी नए साल पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी पड़ेगी। खाम खा ये चीजें बना बना के बिला वजह। वजह क्या है? उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें, जिस आदमी की जिंदगी का कोई मकसद ना हो वो खुश रह सकता है क्या? एक आदमी सुबह उठा, पहले तो वो ये सोचेगा कि मैं उठूं क्यों, उठने का कोई मकसद ही ना हो उसका अगर है भाई, तो वो उठेगा, कहेगा जब तक पड़े हुए सोते हो सोते रहो। फिर जब नींद से थक जाएगा उठेगा तो फिर वो उठ के नाश्ता नहीं करेगा, कहेगा क्या क्यों करूं मैं, इसका क्या मकसद है। घर से बाहर नहीं जाएगा। तभी आप बेरोजगार लोगों को देखें ना, घर में पड़े होते हैं, फिर खुदकुशियों के ख्यालात आते हैं उनको। आप कह सकते हैं कि भाई ये तो दुनिया के फारिग तरीन लोग ऐसे होते हैं, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा तो जिंदगी का कोई मकसद है। गोरों का भी मकसद होता है तरक्की करना, होता है ना मकसद। भाई इनफिरादी सतह पे भी मकसद है और उनके इज्तिमाई सतह पे भी मकासद हैं। इनफिरादी मकसद क्या है? हर आदमी वहाँ तरक्की चाहता है, हर आदमी चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरे पास दौलत ज़्यादा हो जाए। क्या ख्याल है भाई? हर आदमी चाहता है मेरी इज्जत ज़्यादा हो जाए। ये 3 चीज़ें हैं जिनके हुसूल के लिए इंसान कोशिश करता है, इज्जत, दौलत और बोलो ना भाई सेहत। इज्जत, दौलत और सेहत। तो कहते हैं हम सुबह उठते हैं क्योंकि हमें इज्जत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए और सेहत भी चाहिए। उनका एक पर्पज़ है, उनका एक मकसद है, तभी वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह। क्योंकि अगर उनको पता है भाई सोते पड़े रहेंगे तो ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी और ना सेहत अच्छी होगी। डॉक्टर भी कहते हैं सुबह उठ जाओ भाई जल्दी। फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है? बोलो ना भाई, सेहत अच्छी हो। सेहत अच्छी होगी तो इज्जत भी होती है, खुद ब खुद ही होती है, और जाहिर है कमाने की सलाहियत बढ़ती है, दिमागी सलाहियत बढ़ती है तो पैसा भी आता है। बीमार आदमी तो खाता है, वो कमा तो नहीं सकता। तो उनके जो काम हैं, जितने भी वो दिन भर में काम कर रहे हैं गैर मुस्लिम लोग, उसके पीछे एक मकसद है, इज्जत, दौलत और सेहत। और इसको हम यूं समझें कि इसका खुलासा हम 2 लफ्जों में यूं बयान कर सकते हैं कि मजे उड़ाना। जिंदगी कैसी गुजर जाए? मजे की गुजरे, ये उनकी जिंदगी का मकसद है। मगर ये ऐसा मकसद नहीं है कि ये हासिल हर एक को हो भी जाए और जिसको हासिल हो उससे फिर छीने नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद एक ऐसी चीज़ को बनाया कि आपको बताए या तो वो मकसद हासिल होगा ही नहीं,
और अगर हो गया तो छिन जाएगा, तो आपको सुकून मिलेगा? बोलते क्यों नहीं भाई? मिसाल के तौर पर एक पहाड़ी की चोटी पे हीरा रखा हुआ है, डायमंड, बहुत महंगा। अब आपने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि ये केटू पहाड़ी की चोटी पर ये डायमंड रखा हुआ है, हीरा रखा हुआ है, इस हीरे को मैंने हासिल करना है। क्योंकि जब ये हीरा मेरी जेब में आएगा तो पैसा तो आएगा, पैसा आएगा तो सेहत भी फिर अपनी मर्जी की चीज़ें खाएंगे ना। क्या ख्याल है भाई? बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर डॉक्टर भी अपनी मर्जी का होगा और इज्जत तो मिलेगी खुद ब खुद। तो आपने अपनी ज़िंदगी का हदफ बनाया कि ये जो केटू पहाड़ी की चोटी पे डायमंड रखा हुआ है, मैंने ये हासिल करना है। ये अंग्रेज़ की ज़िंदगी का खुलासा बयान कर रहा हूँ आपको। उनके अफराद भी इसी के पीछे भागते हैं, उनकी हुकूमतें भी। जैसे अभी अमेरिका को देख लो, यूके को देख लो, वो चाहते हैं हम ताकतवर से ताकतवर तरीन बन जाएं, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत हो, सारी दुनिया के वसाइल हमारे कब्ज़े में आ जाएं। तो इज्तिमाई सतह पे भी यही सोच है और इनफिरादी भी यही सोच है। समझ रहे हो? अब मिसाल मैं दे रहा हूं कि यानी मिसाल तो वो दी जाती है ना जो आसान हो समझने में। तो एक केटू पहाड़ी के ऊपर एक हीरा रखा हुआ है। अमेरिका चाह रहा है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, लंदन चाह रहा है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, पाकिस्तान चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। हुकूमतें भी कोशिश में लगी हुई हैं और अफराद भी। आप भी ये चाह रहे हो कि मुझे मिल जाए, गफ्फार भाई भी ये चाह रहे हैं, सत्तार भाई भी, वसीम, कलीम, सलीम कबाड़िया, सबकी यही ख्वाहिश है। क्या ख्याल है? अब जाहिर है केटू पहाड़ी पे चढ़ना आसान काम नहीं है। जब आप चढ़ने लगोगे तो सारे थोड़ी पहुंचेंगे। मा कुल्लु मा यतमन्ना रजुलु युद्रिकुहु तजरी रियाहु बिमाला तश्तही सुफुनु। हर वो चीज़ जिसकी इंसान तमन्ना करता है उसे हासिल नहीं कर पाता। कुछ लोग हासिल कर पाते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते। तजरी रियाहु बिमाला तश्तही सुफुनु। किश्ती बाज मर्तबा एक सिमत में जाना चाहती है मगर हवाएं उसे दूसरी सिमत में मोड़ देती हैं। समंदर में हवा आपकी मर्जी से नहीं चलती कि आप किश्ती में बैठे तो चूंकि आपने ओमान जाना है तो हवाएं आपको ओमान ही लेके चली जाएं। ना 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 ना, हो सकता है वो किसी और तरफ मोड़ दें आपको। और आजकल तो ये बहुत है, आजकल जो लड़के में इश्क मुआशके चल रहे हैं, 1% कामयाब होते हैं, 99% तावीज़ गंडों में लगे रहते हैं। उनको नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। जो वो चाहते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती, धक्के खाते रहते हैं सारी जिंदगी। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो केटू पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे मगर चढ़ ही नहीं पाएंगे। वो तो वैसे ही गम से मरेंगे कि नहीं मरेंगे कि यार हमने ज़िंदगी का हदफ क्या बनाया था, इस हीरे को हासिल करना, और ये हदफ हम हासिल नहीं कर सकते तो बेसुकूनी होगी कि नहीं होगी। आपने जो मकसद था जब वही पूरा नहीं हो रहा, देखो जब मकासद में इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वसाइल और ज़राए पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, आपका हदफ क्या है? लाहौर पहुँचना। ट्रेन में बैठ गए आप, मकसद है आपका लाहौर पहुँचना। अब ट्रेन में सीट अच्छी नहीं मिली आपको, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम में बड़ा मसला हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त हो जाएंगी। आप कहोगे चलो यार जैसे तैसे गुजारा चलाओ, ठिकाने पे पहुंच जाएंगे तो सब चीज़ें हासिल हो जाएंगी। लेकिन इत्तला मिली कि ये गाड़ी लाहौर जा ही नहीं रही है, ये कोयटा जा रही है। अब आपका खिड़की से छलांग लगाने का दिल करेगा कि नहीं करेगा? क्या ख्याल है भाई? बोलोगे मैं तो ये सारी टेंशन इसलिए बर्दाश्त कर रहा था, तब मेरी जो मंजिल थी वो तो मिल रही थी ना, मंजिल ही नहीं मिल रही। तो मुझे वॉशरूम में पानी भी अगर मिल जाए, सीट भी अच्छी मिल जाए, तो मैंने करना क्या है? जहां मैंने जाना कहां है और जा गाड़ी बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे रही है। अब आप खिड़की से छलांग लगाओगे अगर शरीफ आदमी होगे। वो एक बंदा था ना हैदराबाद, वो पंजाब से आ रहा था, तो उसने अपने किसी दोस्त से कहा कि जब हैदराबाद आए ना तो मुझे बता देना, और मैं सो रहा हूँ और अल्लाह का वास्ता मुझे ज़रूर
बता देना, अगर मैं ना उठूं तो खिड़की से फेंक देना मुझे नीचे, क्योंकि मैं सोतू हूं, मेरी आंख नहीं खुलती। वो हैदराबाद आके गुजर गया, कराची आ गया, तो उसकी आंख खुली। उस दोस्त से पूछा, यार मुझे हैदराबाद क्यों नहीं उतारा? तो कहने लगा कि यार मैंने, वो किसी ने उससे कहा कि अब ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें तुम्हारी क्लास लेगा, तुमने इसको उतारा नहीं और खिड़की से फेंका नहीं। कह रहा नहीं, क्लास असल में वो लेगा जिसको खिड़की से फेंका है मैंने बाहर। ठीक है ना, असल क्लास वो लेगा जिसको खिड़की से बाहर फेंका है, जिसने कराची जाना था और फेंक कहाँ दिया उसको? हैदराबाद। तो मंजिल जो है ना, मंजिल जहां आप जाना चाहते हैं उस पे इंसान की दो राय नहीं होती। अब आप कह सकते हैं एक लड़का MBA करना चाहता है, वो नहीं कर पाया तो वो तो खुदकुशी नहीं करता। एक डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं बन पाया तो खुदकुशी नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि उसका मकसद डॉक्टर नहीं था, उसका डॉक्टर बनने से कुछ और मकसद था, पैसे का हुसूल मकसद था, इज्जत का हुसूल। तो वो कहते चलो कोई और रास्ता इख्तियार करो। लेकिन अगर कोई फरिश्ता आके लिख के दे कि ना आपको इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी, ना सेहत मिलेगी, फिर देखो क्या हाल होता है। फिर 99% लोग खुदकुशियां करेंगे। अभी जो खुदकुशी नहीं हो रही ना, इसलिए नहीं हो रही कि हो सकता है मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है मिल जाए। इस उम्मीद पे लोग जी रहे हैं, और इसी होते होते तलाश करते करते बिलाखिर मौत आ जाती है। लेकिन अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि आपको ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी और ना सेहत मिलेगी, देखो कितने लोग खंभों से लटकते हैं, फिर कितने चिपकते हैं। तो मैं मिसाल दे रहा था कि पहाड़ी के ऊपर हीरा रखा हुआ है, कितने लोग हैं जो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो तो वैसे ही डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जिनको ये पता चल गया कि हम वहां पहुंच तो पाएंगे, और वो बड़ी हिम्मत करते करते बिल आखिर चोटी पर पहुंच गए। अब उनका हाथ उस हीरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, लेकिन कोई उनके कान में आके बताए कि जब तुम ये हासिल करोगे तो ये तुम्हारे पास रहेगा नहीं, बल्कि तुमसे छीन लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। अब आप बताओ, वो तो पहले वाले से भी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होगा कि नहीं होगा? क्या ख्याल है? इसकी आवाज इतनी कम क्यों है भाई स्पीकर की? इसको थोड़ा सा बढ़ा देना। जो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा, इतनी मेहनत करके, अब उसको ये बताया जा रहा है कि आपने ये हासिल तो कर लिया, आपका अखबारों में नाम भी आ जाएगा, लेकिन ये अगले ही लम्हे आपसे छीन के किसी और को दे दिया जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ऐसे मकसद के पीछे भागना हमाकत और बेवकूफ़ी है या नहीं है? जिस मकसद के हुसूल के बाद भी नाकामी हो, हुसूल से पहले भी नाकामी, और अगर हुसूल हो जाए, थोड़ी सी आहिस्ता कर दें यार, बहुत ज्यादा तेज हो गई। यानी हुसूल के बाद भी नाकामी और हुसूल से ना हो तो भी नाकामी। तो काफिर का मामला ये है कि वो इज्जत, दौलत और सेहत के पीछे भागता है, मगर जैसे जैसे उम्र ढलकती है, सेहत से आहिस्ता आहिस्ता हाथ धोने पड़ते हैं। बाल सफ़ेद होना शुरू, नज़र कमज़ोर होना शुरू, कमर झुकना शुरू। कितनी ही लंबी उम्रें हो जाएं, मगर बुढ़ापा सब पे आता है और बीमारियां सब पे आती हैं। और वो इज्जत जो हासिल की थी, आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकलना शुरू हो जाती है। मैंने एक साइंसदान की YouTube में वीडियो देखी, नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट है अमेरिका का, उसकी बड़ी बड़ी इजादात हैं, बहुत इज्जत मिली उसको, बहुत दौलत मिली, मगर 10 साल से कोमे में गया हुआ है। वो बात नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल? 10 साल से, बोलो भाई, कोमे में। उसकी सेहत के लिए कितनी कोशिश की होगी भाई। वो लोग तो अपने लोगों की बड़ी हिफाजत करते हैं ना, इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो इसका बीपी भी हर वक्त चेक होता होगा, शुगर टेस्ट भी होते होंगे। हुकूमत बाकायदा अपनी निगरानी में ऐसे साइंटिस्ट की हिफाजत करती है कि भाई इसको कुछ ना हो, ये कौम का बहुत बड़ा सरमाया है। मगर कौम का वो सरमाया 10 साल से कहाँ है? कौम में। थोड़ी सी दिमाग में कोई रग हिली है,
और इतना ज़हीन आदमी पड़ा हुआ है बिस्तर पे, राल टपकती रहती है, नर्सें साफ़ करती रहती हैं, उसकी क़ज़ाए हाजत, उसके पैम्पर की तब्दीली, क्योंकि वहाँ बच्चे तो पालते नहीं है ना, औलाद तो है नहीं, होती नहीं, होती भी है तो वो मौज मस्तियाँ कर रही होगी, तो नर्सें हैं, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है और उस साइंटिस्ट की हिफाजत हो रही है। लेकिन उसकी ज़िंदगी क्या है, पड़ा हुआ है, 3 पीस सूट में टाई वाई लगी हुई है और गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है। कितनी मेहनत की, मगर उसका अंजाम क्या हुआ? ये अंजाम है, कौमे में गया हुआ है 10 साल से। तो ये चीजें हम देखते हैं, काफिर भी देखता है ये चीजें, उसे अपना फ्यूचर बहुत भयानक नजर आता है। ये जितने फनकार अदाकार होते हैं ना, इनका जरा बुढ़ापा देख लिया करो थोड़ी देर के लिए। ये जो ऐसे चमकते हुए चेहरे आपको मीडिया पे नजर आ रहे होते हैं, हर आदमी की तमन्ना होती है काश मैं होता, तो इनका बुढ़ापा देखा करो। जितनी हसीन इनकी जवानी होती है, उतना ही खतरनाक इनका बुढ़ापा होता है, बहुत खतरनाक। एक आलिम गए यूरोप में, उनके दौरे हुए, आके कहने लगे अंग्रेज की जवानी जितनी खूबसूरत है, बुढ़ापा इतना ही भयानक है, बहुत भयानक बुढ़ापा है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये जो मकसद है ना, मकसद हयात जो काफिर का है, वो ऐसा मकसद हयात है कि उसमें जाहिर है इंसान, ये कोई मकसद नहीं है, अल्लाह ने चूंकि इसके लिए बनाया नहीं है ना इंसान को, तो ये मकसद नहीं है। जब एक चीज आपकी मंजिल ही ना हो और आप उसको मंजिल समझ बैठो, तो आप अंदर से टूट फूट जाते हो। आप चाहे कितनी सुकून की गोलियां खा लो, मगर आपको सुकून नहीं मिलेगा। देखो, नफ्सियात के जो बड़े बड़े डॉक्टर यूरोप और अमेरिका में हैं, हमारे यहाँ नहीं है। जो नफ्सियात के बड़े बड़े डॉक्टर जो है ना, वो जो जितने वहाँ हैं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ का डॉक्टर भी अनाड़ी होता है, नफ्सियात के जो डॉक्टर होते हैं, बल्कि खुद नफ्सियाती होता है वो बेचारा, हकीकत है। इसलिए अपने आप को नफ्सियाती डॉक्टरों से दूर रखा करो। वो दवाइयों पे ला देगा, आपको लगा देगा, इनके पास कोई इलाज नहीं है सिवाय वो डिप्रेशन की गोलियों के, और सारी जिंदगी के लिए तबाह हो जाओगे। और ये एक डॉक्टर ने मुझे खुद बताया कि हम पागलों का इलाज करते करते थोड़े दिन में खुद ही पागल हो जाते हैं, फिर हम अपने इलाज के लिए किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। ये हकीकत है। जब इंसान सारा दिन पागलों में बैठा रहता है, हर वक्त अजीब अजीब से, तभी मैं वहमियों का फ़ोन नहीं सुनता। एक मसला किसी ने 2 दफ़ा पूछ लिया मुझसे, तीसरी दफ़ा पूछेगा तो मैं उसको वहमी नंबर 34 की लिस्ट में डाल देता हूँ कि 33 तक है तो 34वां नंबर हो गया भाई तुम्हारा। ये हकीकत है, क्योंकि अगर आपने उसको फ्री कराया ज़्यादा, तो थोड़े दिनों में आपकी दिमाग की चूलें हिल जाएंगे। अभी एक साहब का फ़ोन आया, मुझे हर वक्त वहम होता है कि मैं बीवी को तलाक तो नहीं दे रहा, हर वक्त कह रहे वो एक्चुअली मैं सोते हुए मैं उठा तो मैं नींद में था तो मुझे लगा कि मैंने दे दी है। मैंने एक दफ़ा बताया, मैंने कहा नहीं हुई तलाक। फिर दोबारा फ़ोन, हजरत मुझे ऐसा, मैंने कहा दोबारा बता दिया। अब अगर तीसरी मरतबा फ़ोन किया तो आपका नाम गफ़ार सत्तार कलीम से नहीं बल्कि वहमी हो। और तीसरी दफ़ा फ़ोन किया उसने, वहमी नंबर 34। अब फ़ोन नहीं उठेगा उसका, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान ही। क्योंकि हमें अपने दिमाग की हिफाजत पहले करनी है, दूसरे की फिक्र। हम अगर पागल हो गए, अल्लाह ना करे, ऐसी ऐसी फजूल बातें सुन सुन के, तो फिर हमारे पीछे जितने लोग हमारी इक़्तिदा कर रहे हैं वो सारे पागल हो जाएंगे। क्योंकि फिर हम मिंबर पे बैठ के ऐसी फजूल बातें करेंगे, लोग वो भी पागल हो जाएंगे। तो एक आदमी जो थोड़ा सा मुक़्तदा और रहबर हो, उसके दिमाग की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पागल हो गया तो पूरी कौम जो उसको फॉलो कर रही है वो क्या हो जाएगी? पागल। इसलिए मैं सुनता ही नहीं। वुजू नहीं हो रहा इनका, वुजू कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। एक दफ़ा बता दिया भाई हो गया, दोबारा अब नहीं मुझे फ़ोन करना। तू तालाब में छलांग लगा के मर जा भाई, तू तेरा वुजू नहीं हो सकता, मर जा तू। ऐसे अजीब अजीब घुमाते हैं बातों को। वहमी आदमी खुद अपना इलाज करे तो होगा, दुनिया में किसी के पास इसका इलाज नहीं है। वो खुद अपने आप को इस जंजाल से निकाले। ओ भाई शलवार है, कपड़े नापाक हो गए, नलके के नीचे रखो, 2-3 दफा नचोड़ो, निकलो पतली गली से, छोड़ो कि छींटे ना पड़ जाए, ये ना पड़ जाए, यूं इतना अद से लगा के देख रहे हैं।
उनको बता दिया भाई ऐसे रगड़ो धो लो, बस यूं देखते क्यों कि छींटे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। नहीं हजरत, वो जो ऐसे होते हैं वहमी है। वो मैंने जब नापाक शलवार को हाथ लगा के जब रगड़ा तो मेरा हाथ नापाक हो गया, हाथ नापाक हो गया तो मेरा हाथ यहां लग गया तो ये जगह नापाक हो गई, इसको धोरा बैठ गया। अब जब ये जगह नापाक हुई तो उंगली दोबारा नापाक हो गई। जब ये उंगली दोबारा नापाक हुई है तो ये उंगली अगर घड़ी पे लग गई तो घड़ी कैसे पाक करूं। तो अगर मैं रोजाना इस तरह के मसाइल सुनूंगा तो मेरा भी दिमाग ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूं अल्लाह का वास्ता तू नहीं पाक हो सकता भाई, हम अल्लाह का शुक्र है नहाते हैं पाक हो जाते हैं, आप नहीं पाक हो सकते। मैं उसको कहता हूं डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर के पास जाने का मशवरा क्यों देता हूं, ताकि डॉक्टर पागल हो जाए, इसलिए नहीं कि ये ठीक हो जाए। भाई हम तो फीस लिए बगैर आपको गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर पैसे ले रहा है ना, तो पैसे लेगा तो रिस्क भी वो लेना, फिर पागल होने का रिस्क वो ले जो पैसे ले रहा है। हम फ्री फोकट में क्यों अपने दिमाग को खराब करें भाई। वो मैंने लतीफा सुनाया था ना ये, कि वहमी आदमी का लतीफा सुनाया था कि एक वहमी इस्तिंजा कर रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पाक हो रहा हूं कि नहीं हो रहा। लोटों पे लोटे बहा दिए उसने धो धो के, बड़े पेशाब पे ना वो, लेकिन नहीं हो रहा, उसको तसल्ली नहीं। उसने कहा दरिया में छलांग लगाता हूं मैं। दरिया में छलांग लगाया तो अब उसको ये वहम हो रहा है कि जो पानी गंदगी से आके टच हुआ वो पानी नापाक हो गया। वो जब हटा है वहां से तो पिछला वाला पानी उस पानी से टच हुआ तो वो वाला पानी भी क्या हो गया, नापाक। तो वो अब बेचारा घंटा वो नहा नहा के, फिर वो उसको एक तरकीब आई कि यार जब तक ये धूप में पानी सुखाओगे नहीं, ये सारा पानी धूप में उड़ जाए, उस वक्त तक मैं पाक नहीं हो सकता। तो धूप की तरफ रुख करके अपना इस्तिंजा सुखा रहे हो। किसी बच्चे को शरारत सूझी, उसने गुलेल में ढेला रख के मार दिया। जब ढेला उसके लगा है तो वो बच्चे के पीछे भाग रहा है। बच्चा समझा मेरी पिटाई लगाएगा, वो कह रहा है मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तो सिर्फ ये बता दे कि ये ढेला नापाक था या पाक था, क्योंकि अगर नापाक था तो दोबारा से पूरा वही प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे, दोबारा से वही प्रोसेस। बाज लोगों को तलाक का वहम हो जाता है, बाज लोगों को वो मैंने बीवी को यूं बोल दिया तो कहीं तलाक तो नहीं हो गई, यूं बोल दिया तो कहीं तलाक तो नहीं होगी। अल्लाह के बंदो हंसी खुशी जिंदगी गुजारो अपनी आराम से। बाज यूट्यूब पे ऐसे क्लिप हैं कि वो तलाक यूं भी हो जाती है तो यूं भी हो जाती है, उससे लोग और वहमी बन गए हैं। ये जो मसाइल का इल्म है ना, जब तक कोई वाक़यतन मुस्तनद मुफ्ती ना हो उसके बगैर आप क्लिप ही ना सुना करें। देखो उलमा की भी ना मुख्तलिफ फील्ड होती हैं जिसमें वो स्पेशलिस्ट होते हैं। अब आप मैदे के डॉक्टर के पास जा रहे हो गला दिखाने के लिए, ठीक है वो जनरल फिजिशियन भी है लेकिन गले का माहिर नहीं है, वो पेट का स्पेशलिस्ट है, तो आप उसको मैदे की बीमारियां दिखाओ उसको। जैसे डॉक्टरों में मुख्तलिफ शोबों में माहिर होते हैं, कुछ तो जनरल फिजिशियन होते हैं, थोड़ी थोड़ी शुद्ध बुद्ध हर एक की रखते हैं, लेकिन फिर अलग अलग शोबों में माहिर होते हैं। ऐसे ही उलमा में सब दरसे निज़ामी पढ़ के आलिम बन जाते हैं, हर शोबे में थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध होती है, मगर हर फील्ड में माहिर नहीं होता। अब जो हदीस के इल्म में माहिर है वो फतवे में माहिर नहीं होते। समझ में आ रही है बात। बाज़ उलमा इल्म हदीस में बड़े माहिर होते हैं, सनदों की बहसें उनको बहुत याद होती हैं कि ये रावी कमज़ोर है, ये सिक़ा है, ये काबिल एतमाद है, ये हदीस सही है ज़ईफ़ है, लेकिन फतवे की लाइन में वो ज़ीरो होते हैं, फतवा नहीं लिया जाएगा उनसे। फतवा बिल्कुल एक अलग फील्ड है कि मसला क्या बताना है, ज़माने के लिहाज से उसमें क्या तब्दीली हो गई है, उर्फ में क्या तब्दीली है। अब वो एक साहब ने कहीं अपनी बीवी से कह दिया तुम आज़ाद हो, 3-4 दफ़ा का तुम आज़ाद हो आज़ाद हो, ऐसे हंस खेलते। अब वो बीवी नीम मुफ्ती खतरा ईमान, वो आलिमा बनी हुई थी, वो रोने धोने लगी, कहने लगी ये तो तलाक़ें वाक़ई हो गई हैं। वो साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरी बीवी आलिमा है, वो कह रही तलाक हो गई है। मैंने कहा क्यों हो गई? आपने आज़ाद 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 इतनी दफ़ा का कोई लड़ाई हो रही थी, कोई झगड़ा हो रहा था। कह रहे नहीं मैं तो हंसी खुशी हम लोग। मैंने कहा हंसी खुशी में तो कोई खाम हमें तलाक नहीं देता, तलाक तो गुस्से में दी जाती है ना। मैंने कहा आपकी नीयत क्या थी, कुछ और किसी और चीज़ से आज़ाद कर रहे होगे आप, सोचो, उसको याद नहीं आ रहा। ये भी याद रखो तलाक गुस्से में हो जाती है। ये जो लोग कहते हैं ना शदीद गुस्सा था तो तलाक नहीं हुई, ऐसी कोई हदीस नहीं है कि शदीद गुस्से में तलाक नहीं होती।
तलाक होती ही गुस्से में आमतौर पर। मज़े, एक तबलीगी जमात के आलिम थे, उनके पास कोई आया, कहने लगा मैंने गुस्से में बीवी को तलाक दी है। उन्होंने कहा कि हो गई है। उन्होंने कहा बहुत सा गुस्से में था मैं। उन्होंने कहा ऐसे कोई भी नहीं कहता कि जा मेरी प्यारी तुझे तलाक, गुस्से में ही होता है ये काम। आजकल नए नए मुफ्ती आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने यूट्यूब पे ऐसे मुफ्ती बहुत हैं कि गुस्से में हो तो तलाक नहीं होती और हदीस का रेफरेंस भी दे देंगे। कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसमें आता हो कि गुस्से में तलाक नहीं होती, ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीसों के तर्जमे गलत कर देते हैं लोग, रेफरेंस को देखते हैं बस, बुखारी का हवाला मिल जाए, मुस्लिम का हवाला मिल जाए, इतना देखते हैं लोग। आगे लोगों में शऊर नहीं है कि इस हदीस का, इसमें कोई ऐसा लफ्ज भी है जो गुस्से पर दलालत कर रहा हो। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि गुस्से में तलाक नहीं होती। तलाक गुस्से में हो जाती है, प्यार में भी हो जाती है, गुस्से में भी हो जाती है, नशे में भी हो जाती है। अगर नशा किसी ने खुद किया है तो उसमें भी तलाक वाक़ हो जाती है। शरीयत में नशा अगर आपने खुद किया है तो ये काबिल मुआफी नहीं है। देखो यूरोप अमेरिका का कानून है, शराब पी के आपने बंदा मार दिया आपको फांसी नहीं होगी, समझ रहे हो? उनके यहां कानून है। इस्लाम में ऐसा कानून नहीं है। इस्लाम में शराब पी के बंदा मार दिया आपको मारा जाएगा, पकड़ा, कत्ल किया जाएगा आपको। आपने शराब पी के किसी को गोली मार दी तो शरीयत क्या कहती है, इसको भी गोली मारी जाएगी, किसास लिया जाएगा। वो कहे मेरा दिमाग होश में नहीं था तो उसको ये कहा जाएगा कि दिमाग होश में जो आपका नहीं था, आपके अपने इख्तियार से नहीं था, खुद पी रखी थी आपने, किसने कहा था आपको पियो? ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि शराब पी और बंदा मार दिया। तो वो पी क्यों थी आपने? आपको पता नहीं था कि जब पी जाती है तो बंदा भी मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आदमी शराब पी के बीवी को तलाक देगा उसकी तलाक वाक़े हो जाएगी। समझ रहे हो मसला कि नहीं समझ रहे? आजकल ये भी फैशन चल पड़ा है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तलाक दे देते हैं, कहते नहीं हो जाती है। और जो कहते हैं ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था नशे में, उससे कहो फिर बीवी को क्यों दी, मां या बहन को क्यों नहीं दे दी तलाक तुमने? बहुत मुश्किल है समझाना। आप लोग तो माशाल्लाह कोई भी पी के नहीं आया ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको तो समझ में आना चाहिए भाई। अगर वो कहता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो सवाल पैदा होता है कि फिर बहन को क्यों नहीं दे दी तलाक, मां को क्यों नहीं दे दी, भाई को क्यों नहीं दे दी? इसका मतलब पता था कि ये बीवी है, इसको होती है तलाक। तो चाकू मार देगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? और किसास लिया जाएगा। ऐसे ही तलाक भी हो जाती है। तो मैं ऐसा कर रहा था कि मसाइल जो है, जो बाकायदा इदारों से फारिग होते हैं मुस्तनद मुफ्ती, उनसे पूछा करो जिनके पीछे कोई इदारा हो। ये नहीं कि थोड़े दिन में कोई भी उठ के तहकीकात अवाम के सामने मार्केट में ला रहा है और लोग फिर उससे मसाइल पूछ रहे हैं, ये जायज नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कल क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। लोग कहते हैं वो दलील से बात कर रहे हैं, हर एक दलील से बात करता है। आप में दलाइल को समझने की सलाहियत नहीं है, ये आप तस्लीम कर लें। अपनी जहालत का इतराफ आजकल लोगों से होता नहीं है, ये बड़ी मसला है। डॉक्टर के सामने अपनी जहालत का इतराफ करेंगे कि आप मैदे के माहिर हैं, मुझे नहीं पता जी, आपको पता है। ENT स्पेशलिस्ट के सामने इतराफ कर लेंगे, डॉक्टर साहब आप चाहे तो काट दें, ऑपरेशन करके गुर्दा निकाल दें, चाहे तो नया लगा दें, चाहे तो डायलिसिस पे ले आए, आप ज्यादा जानते हैं, मैं तो जाहिल। जहां आलिम मुफ्ती की बात आएगी कोई आदमी अपने आप को जाहिल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, कुर्ब क़यामत की अलामत है ये। इजाबु कुल्ली ज़ी रायिन बिरायी, एक रिवायत में आता है कि हर आदमी अपनी राय को सबसे बढ़कर समझेगा कि मेरी राय है ना, वो वैसी कोई राय नहीं है किसी की। तो बाद में क्या कर रहा था, जल्दी से मौजू की तरफ आता हूं। वो मुझे याद दिलाए, सदक़े के बकरे पे मेरा जो क्लिप चला है ना, उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हुए हैं, मैं उसकी भी ज़रा वजाहत करूँगा। मैंने सदक़े के बकरे की तो ऐसी की तैसी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है, लेकिन उस पर मेरी भी ऐसी की तैसी हो गई है। बहुत से उलमा की तरफ से मेरे खिलाफ, यानी खिलाफ तो नहीं कह सकते, बाज़ बड़े हजरात भी हैं, तंबीहात के वो लेटर आए हैं। बाज़ ने मेरे खिलाफ क्लिप यूट्यूब पे बना के डाले हुए हैं कि इसने तो सदक़े के बकरे का इनकार कर दिया, हालांकि हदीस में आता है कि वो बकरा सदका हुआ था और वो सीरी आई थी और पाए आए थे, बकरे के थे वो। तो वो मैं इसकी ज़रा वजाहत करूँगा, ये मैं मौजू न कहीं रह जाए। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जब ये पता है कि जब मैं वहाँ जाके ये चीज़ हासिल करूँगा तो हासिल करने के बाद भी मेरे पास नहीं रहेगी, तो इससे क्या पैदा होगा? दिमागी तनाव। तो काफिर के पास चूंकि कोई हकीकी मकसद नहीं है, ये जो मकसद है ना, इज्जत शोहरत, ये सब खत्म हो जाते हैं, उनको भी पता है कि खत्म हो जाते हैं,
लिहाजा ये ऐसा मकसद नहीं है जिसको वाक़ियतन मकसूद बनाया जाए, मतलूब बनाया जाए। समझ रहे हैं? ये मकसद सिर्फ इस्लाम ने बताया है कि दुनिया में आने का बुनियादी मकसद इज्जत, शोहरत, दौलत है ही नहीं। आने का बुनियादी मकसद क्या है? जन्नत का हुसूल, अल्लाह की रिजा। लिहाजा दौलत हासिल करने की कोशिश की, नहीं मिली तो सब्र का सवाब मिलेगा और अल्लाह की रिजा मिलेगी। मजे हो गए कि नहीं हो गए? सेहत हासिल करने की कोशिश की, फिर भी नहीं मिली तो भी कामयाब। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तो सारी जिंदगी बीमारी में गुजर गई ना, यही चीज उनके लिए कामयाबी का जरिया बनी। और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को कुरान में बयान किया, फरमाया निअमल अब्द, क्या खूब बंदा था अय्यूब, हालांकि उनकी सारी जिंदगी दुनियावी एतबार से नाकामी में गुजरी है। ऐसी खतरनाक मूजी बीमारी अय्यूब अलैहिस्सलाम को लगी, पूरी जवानी उस बीमारी में गुजर गई, मगर फिर भी क्या हुए? नाकाम हुए, कामयाब हुए? कामयाब हुए। मेरे एक उस्ताद थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के खलीफा भी थे। बीमार हो गए जवानी में ही, बच्चे भी थे उनके छोटे छोटे, एलर्जी थी उनको, नज़ला खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतनी लंबी बीमारी चली और इस तकलीफ़ में हम जब भी उनकी आयादत करने जाते थे तो उनको अपनी बीमारी का ज़्यादा गम नहीं था, इस बात का था कि पता नहीं मेरी मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी अगर मैं मर गया। समझ रहे? देखो ये कितनी अच्छी सोच है। उनकी सोच ये थी कि अगर मैं अभी सेहतमंद हो भी गया तो कल दोबारा लेटूंगा बिस्तर पे, हमेशा थोड़ी चलता फिरता रहूंगा। भाई अगर मैं अभी बिस्तर पे लेट गया हूं और अब अगर मुझे शिफा मिल भी गई तो कब तक के लिए मिलेगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, बिल आखिर दोबारा लेटना है। एक वक्त आता है कि आप अब्बा जा रहे हैं, अब्बा आईसीयू रूम में, लोगों की कॉल्स आती है ना, मुफ्ती साहब दुआ करें, अब्बा आईसीयू रूम में है, अब्बा को ऑपरेशन है, डॉक्टर होश में नहीं आ रहे अब्बा। ये सब होता है कि नहीं होता? मेरा ख्याल है आप लोग के साथ नहीं होगा, सबके साथ होता है भाई। अब्बा को रीढ़ की हड्डी का कैंसर हो गया है, अब्बा को के गुर्दे खराब हो गए हैं, अब्बा को जो है ना हर्निया हो गया है। जब दूसरों के अब्बाओं के साथ हो रहा है तो आप, मैं और आपके साथ नहीं होगा? हम भी तो अब्बा हैं, अगर नहीं है तो बन जाएंगे कल। ऐसा ना हो इस चक्कर में अब्बा ही ना बने आप, यार अब्बाओं के साथ होते मैं बाप बनता ही नहीं। तो चचा के साथ हो जाएगा, आप चचा हो गए किसी के, मामू हो गए किसी के, अब्बा हो गए तो जरा इज्जत के साथ इलाज हो जाएगा, बच्चे इज्जत के साथ कर लेंगे इलाज। लेकिन लेटना है कि नहीं है थोड़े दिनों में जाके? कब तक चलते फिरते रहोगे, नाचते भागते रहोगे? बिल आखिर जिना अस्पताल में, सिविल अस्पताल में कभी ना कभी जाके लेटना है। एक ही सूरत है, ना लेटने वाली को ट्रक मार के चला जाए, आपको ऑन द स्पॉट मर जाए, वो और खतरनाक है। लेटा हुआ आदमी कम से कम तौबा तो कर लेता है थोड़ा सा। अब पता नहीं अल्लाह ने करे कोई फिल्म देख के निकल रहे थे और ट्रक मारता हुआ चला गया तो और खतरनाक मौत है। और आजकल ये खतरनाक मौतें ज्यादा हो रही हैं, बैठे बैठे बंदा गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब अल्लाह वालों की आप हालत देखें, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बीमारी का इतना गम नहीं है। गम किस बात का है? आंखों से आंसू निकल रहे थे, कह रहे दुआ करो अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। क्योंकि देखो असल मकसद है अल्लाह की रिजा। उनकी दिल में नहीं थी अगर वो हासिल हो जाए तो अभी मर जाए कोई परवाह नहीं है यार, बच जाए तो भी ठीक है, नहीं बचे तो भी ठीक है। तो ऐसा आदमी खुदकुशी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ऐसा आदमी डिप्रेशन का मरीज बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। उसको पता है कि इस गम में और तकलीफ में मेरे गुनाह मुआफ हो रहे हैं। बाज बुजुर्गों पर ये इस कैफियत का इतना गलबा हुआ है, तकलीफ में गुनाह माफ होते हैं ना, तो उन ऐसा गलबा हुआ है कि तकलीफ पहुंचती थी तो वो मुस्कुरा देते थे। ऐसा गलबा भी हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को, यानी अहले ईमान को, जिसका अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल है, एक कांटा भी चुभता है तो उस कांटे के बदले में भी उसका कोई गुनाह
मुआफ होता है। तो जब इंसान मकसद ही आखिरत को बना लेगा तो उसे एंटरटेनमेंट के लिए सालगिरह की जरूरत, बोलो ना भाई, नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही खुश होगा। हर आने वाला दिन मौत के करीब कर रहा है, जिंदगी से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी उसको, होगी मोहब्बत एतदाल से। जिंदा रहने का हर एक को शौक होता है, मगर एतदाल से हो तो अच्छा है, एतदाल से ज्यादा बढ़ जाए तो यही आपको मरीज बना देगा। किसी से भी जब ज्यादा मोहब्बत होती है ना बीवी के अलावा, तो परेशान ही होता है आदमी। भाई इश्क मुआशका हो गया और वो चीज मिल नहीं रही तो परेशान होते हैं ना लोग, खंबे से चिपक रहे हैं। भाई नॉर्मल रहते तो ये नौबत ना आती, क्या ख्याल है? तो इसी तरह ये इश्क जिंदगी से भी हो जाता है बाज लोगों को, बल्कि अक्सरियत को जिंदगी से भी इश्क हो जाता है। अगर जिंदगी से आपको इश्क हो गया तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये महबूबा बिलाखिर आपको छोड़कर जाने वाली है। इससे जो बेसुकूनी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए जिंदगी से मोहब्बत करो मगर इश्क ना करो, एक एतदाल से मोहब्बत करो जैसे हमारे बुजुर्गों ने की है। अल्लाह जिंदा रहने का शौक है, मर गए तो भी कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? नहीं तो आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप लाहौर जा रहे थे, आपको किसी ने बताया कि 18 घंटे में आप पहुंचेंगे, मंजिल आपकी लाहौर है 18 घंटे में, लेकिन दरमियान में हैदराबाद से उतार के आपको जहाज में बिठा के 2 घंटे में पहुंचा दिया। आप कहोगे चलो यार जो 18 घंटे का सफर था वो 1-2 घंटे में हो गया। तो 60 साल में जाना था अल्लाह के पास, 70 साल में जाना था, अल्लाह ने क्या कहा 35 में ही चलो। चलो भाई जब जाना वही है जरा जल्दी चले गए, क्या ख्याल है? कोई टेंशन की बात नहीं। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, उनकी उम्र जब 63 साल की हो गई तो फरमाते थे अब मुझे ज़िंदा रहते हुए शर्म आने लगी है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 में चले गए, मैं फिर भी जिंदा हूँ। तो शर्मा शर्मी में 78 साल 80 साल तक जिंदा ही रहे वो, ठीक है ना? सेहत इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी सेहत, क्योंकि जब खुश रहता है तो सेहत खुद ब खुद अच्छी होती है। अब जिंदा रहने की भी फिक्र, एक फिक्र है ना, वो भी तो आपको घुलाएगी अंदर से, क्या ख्याल है? अब आप जिंदा रहने के शौक में बहुत, यार मैं मरूं नहीं, तो ये भी तो एक टेंशन है ना, तो इससे तो और मरोगे। ये जो गोरों की इतनी अच्छी सेहतें हैं ना, अगर इनको डिप्रेशन ना हो तो ये 2-2 साल जिंदा रहें। और हमारी जो हालत है ना, हम लोग जो टेंशन फ्री जिंदगी गुजारते हैं, अगर हमारी वो अच्छी खुराकें हमें मिलना शुरू हो जाएं तो हम भी 200 साल तक चले जाएंगे। तो हम खा जो कुछ रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, ये पता नहीं हम जिंदा कैसे हैं। 36% गटर का पानी शामिल है, ये जो लाइन का पानी आप पी रहे हैं, सिर्फ 36%, फिर भी जिंदा है माशाल्लाह। पानी लोग बॉयल कर लेते हैं, मगर उबला हुआ पानी वो खुद एक नुकसानदेह चीज़ है, वो नेचुरल थोड़ी है। उबला हुआ पानी पी के मरा हुआ पानी है वो, जब पानी बॉयल कर लिया मर गया वो, ख़त्म, उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म। अब आप वो पिएंगे, हज़म भी जल्दी होगा, लेकिन थोड़े दिनों में आपका मैदा छुई मुई बन जाएगा और उसमें नेचुरल पानी हज़म करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। तभी जो उबले हुए पानी पीते हैं वो आम पानी का एक घूंट नहीं पी सकते। इसलिए पानी भाई उबाल के नहीं पिया करो। जो डॉक्टरों की वो बात कभी भी तस्लीम ना करो जो फितरत के खिलाफ लेके जा रही है, ये बात याद रखो, चाहे कैसी तहकीकी रिसर्च क्यों ना हो। हजारों साल से इंसान बगैर उबला हुआ पानी ही पीता आ रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक। हमारे नबी ने भी कभी पानी उबाल कर नहीं पिया। ठीक है, पानी उबाल कर पीने में, उसको उबालने में जरासीम खत्म हो जाते हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं रहता। कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं उसमें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि कच्चा पिए तो 36% गटर है उसमें, फिल्टर करके पिए तो कचरा तो निकल जाएगा मगर गटर के जरासीम तो नहीं निकलेंगे ना उसमें। उबाल के पिए तो उसकी अपनी एक मुसीबत है। वो उबला हुआ, बीमार आदमी के लिए उबला हुआ पानी ठीक है, बच्चे के पेट वेट खराब हो जाए या कोई ऐसे मोशन लग जाए, कोई नज़ला जुकाम बुखार हो, उसके लिए उबला हुआ ठीक है। आम नॉर्मल आदमी बॉयल पानी पिएगा नुकसान होगा, रेजिस्टेंट पावर आपकी ख़त्म हो जाती है, बीमारियों के खिलाफ दिफा की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। तो अब फिर परेशान है कि पानी नहीं मिल रहा हमें। आप खुद अंदाज़ा लगाओ क्या पिया आदमी, गुस्सा पीते हैं बस बैठ के, और कुछ भी नहीं है। और ये जो नेस्ले का पानी है या दूसरी कंपनियों का पानी है, ये तो बहुत ही नुकसानदेह सेहत के लिए है। इसमें मिनरल डाले जाते हैं आर्टिफिशियल। आप ये पानी ज़रा गर्म करके पियो, आपको खट्टा महसूस होगा।
तो इसलिए सबसे बेहतर पानी वो है जो लाइन में आ रहा है, उसको फिल्टर करके पी लिया करो बस, और 36% गटर को इग्नोर कर दो। क्योंकि इंसान जब ये होता है ना, उसमें खुद ब खुद रेजिस्टेंट पावर पैदा हो जाती है। जिस इलाके में का पानी पिएगा थोड़े दिनों में उसी का आदी हो जाएगा। तो इसके अलावा, और मैंने बहुत इस पानी पे तहकीक की है, बहुत लोगों से मिला हूं कि पानी कौन सा पिए। हर पानी में गड़बड़ है। ये जो बाजार का पानी पैकिंग का आ रहा है, ये तो तबाह कर रहा है आपकी हड्डियों को, आपके बाल को सफ़ेद कर रहा है। ये वक्त से पहले ये जो पैकिंग के पानी आ रहे हैं ना, सील पैक पानी, कोई किसी भी कंपनी का हो, सब बेकार है। तो सबसे अच्छा पानी वही है जो बारिश का पानी बरसता है, हब डैम में आता है, कुत्ते नहाते हैं, बिल्लियां नहाती हैं उसमें, और फिर वो लाइन पे चलता है तो कुदरती ना। फिर वो गवर्नमेंट उसको फिल्टर करती है, ऐसा नहीं होती गवर्नमेंट, ऐसे इतनी भी नालायक गवर्नमेंट नहीं है। उसको रेत बजरी में फिल्टर करके थोड़ी सी क्लोरीन मिलाती है, जरासीम मर जाते हैं, फिर वो लाइनों में आता है। तो इसमें जो लाइनों के अंदर जो बिल्ली और कुत्ते और चूहे हैं, उनको छानने के लिए आप अपने घर में क्या लगा लो, एक फिल्टर लगा लो, ताकि रेत कचरा छन जाए बस। इसके अलावा कोई और पानी पीने की चिंता जरूरत नहीं है। यही है। या बोरिंग का अगर मीठा पानी निकल आए तो सुभान अल्लाह, बोरिंग का पानी किसी अगर मीठा निकल आए तो इससे बेहतर तो कोई पानी है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बोरिंग का मीठा होता नहीं। खैर, बात कहां से कहां चली गई जी। हाँ, वो मैं बताता हूं अभी। तो ये बात खूब याद रखें कि वो लोग ना एंटरटेनमेंट के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए, खुशी के लिए, लिहाजा वो सालगिरह भी मनाएंगे, नए साल पे मुबारकबाद भी देंगे, हैप्पी न्यू ईयर भी करेंगे। कोई ऐसे काम जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, वो थोड़ा इधर नाच लो, थोड़ा यूं कर लो। बालों के फैशन बनाएंगे, वो कहेंगे ये वाला स्टाइल तो अब देख लिया है यार, सारी दुनिया को पता है। हम देखो, बचपन से मैं ऐसे बाल रखता आ रहा हूँ, पट्टे वाले। यहाँ सब उलमा को हमने ऐसे ही देखा, एक ही स्टाइल के बाल होते हैं, उसी में खुश रहते हैं वो। लेकिन नौजवान नस्ल को देखो, आज ये वाला पफ बना के आया हुआ होगा, 2 दिन में दिल भर जाएगा इसका। फिर यहाँ ये वाली साइड की मांग निकालेगा, फिर ये वाली मांग निकालेगा, फिर घुंघरियाले करके आ जाएगा, फिर जैसे वो जंगली चूहे के कांटे होते हैं ऐसे बाल बना। ये बेसुकूनी की अलामत है कि इस आदमी का दिल अंदर से सुकून में नहीं है। अगर सुकून में होता, तमीज से एक जैसे बाल बनाता, एक जैसा फैशन करता, हंसी खुशी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला जाता। इस सुकून नहीं है, तभी तो कभी यहां तक शर्ट खींची हुई कमर नजर आ जाए। अजीब अजीब फैशन आ रहे हैं, कमर दिखा रहे हैं अपनी भाई, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहे हैं। खवातीन भी यही कर रही हैं, नए नए फैशन। ये खुदा की कसम, मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे कि जब इंसान गुनाह करता है, सबसे पहला अजाब जो अल्लाह की तरफ से उस पर आता है वो ये कि उसके दिल का अल्लाह सुकून छीन लेते हैं, दिल का सुकून छीन लेते हैं। उसको फिर इन चीजों में सुकून तलाश करता है, मगर मिलता नहीं है। ये लोग फैशन तो बहुत इख्तियार करते हैं, मगर इस फैशन से फिर भी इनके चेहरे पे नूर नहीं आता, नूर नहीं आता। माइकल जैक्सन के चेहरे पे नूर था, कैसा अजीब चिपड़ा हुआ चेहरा था उसका। हालांकि कितनी डिस्टेंपर के डब्बे खाली किए होंगे उसने उसको बनाने के लिए, और फिशिंग और फिशल और पता नहीं क्या क्या, फिर भी अजीब सा नूर तो हमने उलमा के चेहरों पर देखा है। साहबा साबुन से नहाते हैं, ना कोई फैशन, ना कोई बाल बनाए, कोई टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता, आ गए बस। सारी जिंदगी मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद साहब ने सारी जिंदगी सफेद कपड़े पहने हैं, सारी जिंदगी इसी एक जैसा डिजाइन, एक जैसे कपड़े, क्योंकि अंदर से सुकून है ना तबीयत में, तो ऊपर से तबीयत में खुलबुली नहीं मिची हुई। देखो, एक बात मैं आपको बता के अपने वो सदके के बकरे पे जल्दी से बात समेटता हूं मैं। आप मुझे बताओ, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह जब हम उठते हैं और हम घर में बैठे होते हैं, जो नमाजी लोग हैं वो मस्जिद में आके सफ में बैठ जाते हैं, सब खामोश होते हैं कि नहीं होते? एक अजीब खामोशी का माहौल होता है फजर की नमाज से पहले। इमाम अगर 4 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखता, चुप कर आराम से बैठे रहते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सुबह उठ के नाश्ते वाश्ते की मेज पे बैठते हैं, तो भी घर में खामोशी का समा होता है, सब चुपचाप, बेगम साहिबा किचन में अपना काम कर रही, लड़ाई वड़ाई नहीं होती सुबह के टाइम पे, सब उठे हुए अपना आराम से, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस्त्री हो रहे हैं, कपड़े, ये सब। वजह क्या है? पूरी रात नींद की है, जहन को सुकून मिला, तो अब उस सुकून के आसार क्या हैं? ना चहक रहे हैं, ना हिल रहे हैं। जो जहां बैठा है तमीज से वहां, वॉशरूम में भी जो बैठता है ना सुबह जाके, वो भी बैठा ही रहता है, वहां निकलता ही नहीं। तो जो जहां बैठा होता है वो तमीज से बैठा होता है। ये दिल के अंदर जो सुकून होता है वो उसका इजहार है। ये नमाजी भी मुंह नीचे करके आराम से बैठे होंगे, कोई बात नहीं कर रहा किसी से, क्योंकि तबीयत में इतना सुकून है कि अब उस सुकून, मजीद सुकून के हासिल करने के लिए हमें ना किसी से बातचीत की ज़रूरत,
ना कोई हिलने जुलने की जरूरत, आराम से तमीज से बैठे होते। आहिस्ता आहिस्ता जब दिन चढ़ता है, थकावट होती है, तो फिर लोग हिलना जुलना शुरू होते, गालियां वालियां भी दे रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, फिर कोई, यानी सारी एक्टिविटीज। जैसे जैसे तबीयत में बेसुकूनी होती है ना, उतना ज्यादा इंसान खुद भी बेसुकूनी में आता है, दूसरों को भी बेसुकून करता है। तो ये जो फजर का वक्त है, इसमें जो तमीज से लोग बैठे हुए होते हैं, इनको देख के अगर कोई ये कहे कि ये तो बेचारे, इनकी जिंदगी में तो कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है, इनकी जिंदगी में तो सुकून ही नहीं है, अगर सुकून होता तो ये चहक रहे होते, शराब पी रहे होते, नाच रहे होते, गा रहे होते, कोई उधर कुलाबाजी खा रहा होता, कोई ये वाली साइड की मांग निकाल रहा होता, कोई यहां कटोरा रख के बाल काट रहा होता, सही है ना, कोई ये वाला फैशन कर रहा होता, कोई उधर कलाबाजी लगा रहा होता, कोई छत से छलांग लगा रहा होता। तो ऐसा दावा करने वाला बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? हम कहेंगे चूंकि ये तबीयत में इनके अंदर सुकून है, इसी वजह से तमीज से बैठे हुए हैं। जब दिल अंदर से बेचैन होगा तो ये सारे काम शुरू कर देंगे, छलांगे भी लगाएंगे, खंभों से भी चिपकेंगे, और ये नए नए नित नए फैशन भी करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो याद रखो, गैर मुस्लिम की जो खुशी है, उसका जो हंसना, उसका जो मुस्कुराना, उसका हर वक्त हिलना जुलना, इन चीजों को देखकर मुतासिर ना हुआ करो। ये बेसुकूनी की अलामत है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सुकून उलमा के दिलों में देखा है, बाकी मुझे सुकून दुनिया में हर चीज हर जगह नजर आई, मगर सुकून सिर्फ उलमा की महफिल में नजर आया हमें। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब आते थे, आधा घंटे की मजलिस, खामोश मजलिस होती थी, आगे बैठ जाते थे, सब असातिज़ा तलबा बैठे हुए चुपचाप, वो थोड़ा सा अपना काम किया, आधा घंटा चुपचाप सलाम करके वापस चले गए। बड़ा मजा आता था, हालांकि ना कोई बात ना कोई चीज, ऐसा लगता था आसमान से सकीनत नाजिल हो रही है। किसी दुनियादार को बिठा दो आधे घंटे के लिए चुप करके, आप, वो कहते हैं लाइट म्यूजिक तो बहरहाल होना चाहिए। लाइट म्यूजिक तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट में कभी सफर करें, लाइट म्यूजिक चल, मेरा इतना सर में दर्द होता है उससे। तो थाईलैंड की एयरलाइन में बैठा हुआ था, वो उन्होंने टू 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 चला दिया। मैंने दिल चाह रहा है भाई इसको बंद करो ताकि सुकून मिले, आराम से चुप करके बैठे रहो, हमें भी बैठो, लेकिन वो कुछ ना कुछ म्यूजिक चलाते हैं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इनकी तबीयत में इतनी बेसुकूनी है कि ये चुप करके बैठ नहीं सकते, इनको लाइट म्यूजिक चाहिए, कुछ टन होना चाहिए जिससे ये सुकून में आएंगे। तो उनके सुकून का क्राइटेरिया और हमारा अलग अलग है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप इनके होटलों में जाओ, वहां भी लाइट म्यूजिक चल रहा होगा, हालांकि सुकून खामोशी में है। तो मेरे भाई, इनके दिलों में बेसुकूनी है, बेसुकूनी के कांटे चुभ रहे हैं। आप उस लाइफ स्टाइल को अगर फॉलो करोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। इसलिए नया साल जब शुरू होता है तो एक दूसरे को दुआ दे दिया करो, इसमें कोई हरज नहीं है। एक दूसरे को तंबी की, इबरत की बातें कर दिया करो कि भाई अब जिंदगी में एक साल और कम हो गया तो जरा तजदीद कर लेते हैं। नया साल, अब जैसे पहले हमने जिंदगी गुजारी है, गलत गुजारी है, अब ये 1439 हिजरी शुरू हो गया, आओ अज़म करते हैं कि इस साल हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले हमने की थी। ये बातें तो ठीक हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक तजदीद करनी चाहिए, भाई जिंदगी में एक साल और कम हो गया तो अब थोड़ा सा हम इसको ताज़ा कर लें। ऐसे मैसेज घुमाना तो ठीक है, मुबारकबादी, हैप्पी न्यू ईयर, ये फजूल चीज़ें हैं, ये उन पे सूट करती हैं, ये हम पे सूट, बोल लो यार, नहीं करें।